एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें रियलम विद इन रियलम के इंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम को देखते हैं जो उस वर्ल्ड के अंदर फ्लाई करते हुए जा रही थी। जाते हुए रास्ते में लुओ फेंग सोचता है अब मेरे पास सिर्फ 5 बिलियन कियानवू कॉइंस बचे हैं। इसी बीच अगर गोल्डन हॉर्न बेहमूथ इवॉल्व होने लग गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुझे जल्दी ही स्टील कंपोनेंट्स बाय करने की जरूरत है। हालांकि यूनिवर्सल क्रिस्टल्स कियानवू कॉइंस से ज्यादा वैल्यूएबल है और ये एब्सोल्यूट करेंसी भी है, तो इनके बदले में मैं वो आसानी से ले सकता हूँ। अब ये सोचने के बाद लुओ फेंग सोचता है कि नोलांसन क्लैन वाले जल्दी ही अर्थ पर पहुंचने वाले होंगे, इसलिए मुझे जल्दी से पैसे कमाने होंगे ताकि गोल्डन हॉर्न बेहमूथ इवॉल्व हो सके। अगर मैं ऐसा कर पाया तो ही मैं उनके सामने टिक पाऊंगा। अभी लुओ फेंग ये सोच रहा होता है कि तभी वो जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर उन्हें जाना होता है, जिस जगह के बारे में बोबाता ने उन्हें बताया था। वो पूरी टीम वहां पर पहुंचने के बाद आसपास के एरिया को देखती है और फिर लुओ फेंग ओगियो से कहता है, जिस पर ओगियो स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को बाहर निकालता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए जमीन के अंदर ड्रिल करके एक सुरंग बनाने लगता है और फिर ये पूरी टीम उस सुरंग के अंदर जाते हुए जमीन के नीचे जाने लगती है, जहां पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग उस सुरंग के अंदर जाने के बाद उस सुरंग को बाहर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए कंप्लीटली बंद कर देता है, ताकि अगर कोई और वॉरियर यहाँ पर आए तो उसे ये मालूम ना हो कि यहाँ से कोई वॉरियर नीचे जमीन पर गया है। ये लोग नीचे अंडरग्राउंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनियर मिंग यू को, जो वर्चुअल वर्ल्ड में आकर अपने मास्टर को ग्रीट करता है और उनसे कहता है, मास्टर रियलम विद इन रियलम अपीयर हो चुका है और अब ये हिलियोंगशन किंगडम में रेयर ट्रेजर्स को फाइंड करने का एक सुनहरी मौका है। प्लीज मास्टर मुझे वहां जाने के लिए अलाउ करें। और अब यहाँ पर हमें मालूम होता है कि सीनियर मिंग यू के मास्टर और कोई नहीं बल्कि कांगबू है। मास्टर कांगबू सीनियर मिंग यू से कहते हैं, ये ट्रेनिंग ग्राउंड यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए है। यूनिवर्सल वर्चुअल कोऑपरेशन को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जाने से नहीं रोकूंगा। होशियार रहो। मास्टर कांगबू की यह बात सुनने के बाद सीनियर मिंग यू उनसे कहते हैं, जी हाँ, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। यानी कि दोस्तों मास्टर कांगबू ने सीनियर मिंग यू को वर्चुअल यूनिवर्स के हवाले से जाने से मना कर दिया है, लेकिन वो अपनी दूसरी आइडेंटिटी को यूज करते हुए वहां उस वर्ल्ड में जा सकते हैं। अब इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम को, जो कि अभी भी ड्रिल करते हुए जमीन की और भी ज्यादा गहराई में जा रही होती है। जाते हुए रास्ते में वो बातें उन्हें बताती है यहाँ नीचे अंडरग्राउंड में यूनिवर्सल क्रिस्टल्स लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है, और इसी के साथ वो लोग अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। जहाँ पर पहुंचने के बाद वो अपने आसपास देखने लगते हैं और उन्हें वहां पर काफी सारे क्रिस्टल्स नजर आते हैं कि तभी अचानक से उन्हें अपने सामने बहुत बड़े बड़े पिलर्स की शेप में स्टोन्स नजर आते हैं, जिसे देखकर ये पूरी टीम हैरान हो जाती है और बोबाता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के साथ उस स्टोन को जाकर स्कैन करते हुए बताती है। इस स्टोन के साइज को देखते हुए मैं ये बता सकती हूँ कि ये यूनिवर्सल क्रिस्टल 3000 स्क्वायर मीटर्स में है। 10,000 यूनिवर्सल क्रिस्टल 1000 यूनिवर्सल कॉइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बोबाता की ये बात सुनकर लुओ फेंग कहता है, यूनिवर्सल कॉइंस, ये एक और न्यू करेंसी है। जिस पर बोबाता उसे डिटेल में बताती है, यूनिवर्सल कॉइंस कियानवू कॉइन से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। एक यूनिवर्सल कॉइन 3000 कियानवू कॉइंस के बराबर है, जिसका मतलब ये है कि ये जो हमारे सामने यूनिवर्सल क्रिस्टल है ये 10 बिलियन कियानवू कॉइंस के बराबर है। बोबाता की ये बात सुनकर वॉरियर ली शन काफी खुश होते हैं और लुओ फेंग सोचने लगता है, ये एक यूनिवर्सल क्रिस्टल पिलर ऑलमोस्ट हमारे मास्टर के फर्स्ट अकाउंट बैलेंस के बराबर है। ये जानने के बाद मुझे गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के लिए एक उम्मीद नजर आ रही है। अब वो गोल्डन हॉर्न बेहमूथ जल्द ही इवॉल्व हो जाएगा। लुओ फेंग अभी ये सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की कॉल आती है। जैसे ही वो उस कॉल को देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, कोइजन वेडी, ऐसे मौके पर इसने मुझे कैसे याद किया। अब वो उस कॉल को पिक करता है तो कोइजन उससे कहता है, फ्रेंड लुओ फेंग, मुझे बताओ कि अभी तुम कहाँ हो। जब शायद एडवेंचरर्स की लिस्ट चेक कर रही थी तो इसने तुम्हारा नेम वहां पर देखा। जिस पर लुओ फेंग उससे कहता है, हाँ मैं लीटिंग वर्ल्ड में हूँ। तो कोइजन उसे बताता है कि लीटिंग वर्ल्ड में जो रियलम ओपन हुआ है उसकी न्यूज पूरे यूनिवर्स में बहुत ही तेजी से फैल चुकी है, जिस वजह से अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और फैक्शंस से बहुत सारे वॉरियर्स प्लेनेट गैंगलैंड की तरफ आ रहे हैं, इंक्लूडिंग यूनिवर्स लेवल, डोमेन मास्टर लेवल और इवन वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर्स भी आ रहे हैं। तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम जल्दी से सेफ प्लेस पर चले जाओ, अदरवाइज तुम्हारे ट्रेजर्स और इवन तुम्हारी लाइफ भी खतरे में आ जाएगी। ये कहते हुए कोइजन लुओ फेंग के लिए काफी परेशान हो रहा होता है और लुओ फेंग भी लीडर होंग और वॉरियर ली शन की तरफ देख रहा होता है कि हाँ ये जो न्यूज बता रहा है वो सारी तो सच है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नाइन्थ प्रिंसेस और उनकी टीम का सीन, जहां पर वो लोग अब लुओ फेंग वाली जगह पर खड़े होते हैं और वहां से दूसरे वॉरियर्स को आते हुए देख रहे होते हैं कि तभी ग्विस उनके पास आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, और फिर वो अपने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड का कोर उस तरफ है और अब मेरे बॉडी सेल्स भी फुली रिकवर्ड हो चुके हैं। प्लीज मेरे साथ कुछ मेंबर्स को भेजकर पहले मुझे उस जगह को एक्सप्लोर करने की इजाजत दें। ग्विस की ये बात सुनकर नाकामिंग क्लैन का कैप्टन भी मुस्कुराता और फिर वो ग्विस के पास आकर नाइन्थ प्रिंसेस से कहता है, मैं बेहू होल के मेंबर्स को कॉल कर सकता हूँ और आपको ट्रेजर्स हंटिंग करने में असिस्ट कर सकता हूँ। प्लीज योर मैजेस्टी आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस कहती है, ओह जरूर,
तुम पहले बेहू हॉल में वापस चले जाओ, जब हम रेडी हो जाएंगे तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जिस पर नाकामी क्लैन टीम लीडर ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। अब नाइन्थ प्रिंसेस अपने मन में सोचती है, इस वर्ल्ड में ट्रेजर्स और रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए जो हंट होने वाला है वो यकीनन बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा, इसलिए यहाँ पर दूसरी लाइस को अपने साथ ऐड करने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर इसी के साथ मुझे यहाँ ग्रैंडपा की मदद भी मिल जाए तो फिर तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नाइन्थ प्रिंसेस अब इतना सोच रही होती है कि तभी उनके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है। नाइन्थ प्रिंसेस जल्दी से उस कॉल को पिक करती है और जैसे ही वॉरियर्स को पता चलता है कि ये तो उनके लीडर हैं, तो वो जल्दी से सभी के सभी वॉरियर्स उनके सामने झुक जाते हैं। अब ग्रैंडपा वहाँ प्रोजेक्शन की हेल्प से आते हैं तो नाइन्थ प्रिंसेस भी उन्हें ग्रीट करती है। ग्रैंडपा यहाँ पर आने के बाद नाइन्थ प्रिंसेस को उसके नेम से बुलाते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर नाइन्थ प्रिंसेस के नेम का भी मालूम हो जाता है। नाइन्थ प्रिंसेस का नेम है ब्रोलिन, लेकिन हम इन्हें नाइन्थ प्रिंसेस के नाम से ही बुलाएंगे। अब इसके बाद वो उनसे कहते हैं, मैं लीडिंग वर्ल्ड की तरफ आ रहा हूँ, अभी वहाँ की सिचुएशन कैसी है। जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस उनसे कहती है, सिर्फ लो क्लास के वॉरियर्स आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, ग्रैंडपा तो वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है, अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर मौजूद ट्रेजर्स यकीनन किंगडम टीम के होंगे। ये बात वो काफी खुश होते हुए कर रही होती है और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है प्लेनेट कैंगलैंड का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि लीडिंग वर्ल्ड के इंट्रेंस पर बहुत सारे वॉरियर्स आए होते हैं जो कि इस वर्ल्ड के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन वाइड रॉब और उसके कुछ साथी मिलकर इन सभी वॉरियर्स को यहाँ पर रोक देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से वॉरियर्स आए होते हैं टीम की सूरत में और साथ ही साथ नोलांसन क्लैन भी यहाँ पर मौजूद होता है। वाइट रॉब उन सभी से कहती है, लीडिंग वर्ल्ड मर्सनरी फोर्सेस के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है, जिस वजह से यहाँ पर स्टार लेवल के वॉरियर्स के अलावा कोई भी इंटर नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो अपने वेपन्स को भी रेडी कर लेती है कि अगर किसी वॉरियर ने जबरदस्ती इंटर होने की कोशिश की तो वो उसे रोक सके। बेहू होल की टीम का एक मेंबर वाइट रॉब से कहता है, वहाँ लीडिंग वर्ल्ड में एक नेचुरल वर्ल्ड अपीयर हुआ है, जिस वजह से अब ये सिर्फ टेस्टिंग ग्राउंड नहीं रहा, इसीलिए हमारे पास इंटर होने का राइट है। जी किंग, तुम हमें यहाँ पर ब्लॉक क्यों कर रही हो। जिस पर जी किंग उन्हें कहती है, यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस यहाँ पर वर्ल्ड टेस्टर फीचर कैंसिल नहीं करता, सो इसी वजह से यहाँ पर रूल चेंज नहीं होंगे। जिस पर नाकामी क्लैन का वो मेंबर वाइट रॉब से कहता है, तुम एक यूनिवर्स लेवल हमें रोकने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, तुम जानती हो कि मैं यूनिवर्स लेवल पर हूँ, क्या तुमने कभी मुझे ब्लॉक करने के कोइंसिक्वेंसेस के बारे में सोचा है। ये कहते हुए वो अपनी पावर फोर्स को रिलीज करता है और फिर तेजी के साथ व्हाइट रोब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अभी वो व्हाइट रोब को पंच करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से कोई उसका पंच रोक देता है। इस पंच का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, आसपास के वॉरियर्स के लिए भी इस पंच के प्रेशर का सामना कर पाना मुश्किल हो रहा होता है। नोलांसन क्लैन का वॉरियर तो ये देखकर खुश हो रहा था कि व्हाइट रोब को यहाँ पर ये वॉरियर मजा चुकाने वाला है। इस पंच को ब्लॉक करने की वजह से वहां पर सारे का सारा प्रेशर फोर्स अब हट जाता है और जैसे वो सभी वॉरियर्स देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या, ये पंच तो एक जगह पर फ्रीज हो चुका है और इसके साथ साथ ये वॉरियर भी। तभी ऊपर आसमान से एक आवाज आती है, सिर्फ यूनिवर्स लेवल पर होते हुए तुमने यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस के मेंबर्स के सामने आर्ग्यू करने की हिम्मत की। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सीनियर मिंग यू बोल रहे होते हैं। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए नाकामिंग क्लैन के उस मेंबर को जोर जोर से दीवारों के साथ पटकने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दीवारें भी और वहाँ का ग्राउंड भी बुरी तरह से टूट जाता है और इसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। वहाँ पर मौजूद वॉरियर्स तो अपने फेस के सामने अपना बाजू कर लेते हैं, लेकिन इसका प्रेशर फोर्स बहुत ही ज्यादा था और अब कुछ ही देर में इस वॉरियर बेचारे की तो हालत खराब हो जाती है और वो ग्राउंड में धंसा रह जाता है। ये देखकर नोलांसन क्लैन लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। सीनियर मिंग यू की पावर्स तो सच में बहुत ज्यादा हैं। अब सीनियर मिंग यू धीरे धीरे व्हाइट रोब के पास आ जाते हैं, जिस पर व्हाइट रोब उनसे कहती है, लॉर्ड मिंग यू। तो वो उनसे कहते हैं, जी किंग, मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए मुझसे बात कर रही हो, ना कि यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस के तौर पर। जिस पर जी किंग कुछ सोचती है और कहती है, मैं यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस में सीनियर लेवल इमोर्टल के थ्रू एक्सेप्टेड की गई हूँ, इसीलिए मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बिहाफ पर मजीद काम नहीं कर सकती, तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दी है। ये मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस के स्पेशल इन्वॉय के तौर पर, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि मर्सनरी फोर्सेस एग्जाम के रूल्स को यकीनी बनाया जाए और कोई भी इस रूल को नहीं तोड़ सकता। जिस पर लॉर्ड मिंग यू उनसे कहते हैं, गुड, मैं भी 3x माउंटेन के कमांडर के तौर पर रीलम विद इन रीलम के अंदर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे 3x माउंटेन के जितने भी वॉरियर्स इस एग्जाम में इंटर हुए थे उन सभी से राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए मुझे उनकी कंडीशन को देखने के लिए जाना होगा। ये कहते हुए वो व्हाइट रोब के पास से गुजर ही रहे होते हैं कि तभी व्हाइट रोब अपना वेपन उनके सामने करते हुए रोक देती है और कहती है, आई एम सॉरी लॉर्ड, आप एक डोमेन मास्टर हैं और आप सेट हुई बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकती। उसकी ये बात सुनकर लॉर्ड मिंग यू वहीं उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर नोलांसन क्लैन
लीडर सोचता है जी किंग ली टिंग वर्ल्ड के एंट्रेंस को गार्ड कर रही है, जो कि यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस से सपोर्टेड है। इवन वो यूनिवर्स लेवल वॉरियर और डोमेन मास्टर को ब्लॉक करने की भी हिम्मत रखती है। यहाँ इस इंटरेस्ट से अंदर जाना आसान नहीं होगा। मैंने सुना है कि लुवो फेंग भी इस वर्ल्ड के अंदर है। अगर मैं यहाँ इस वर्ल्ड के अंदर नहीं गया तो ना सिर्फ मैं ट्रेजर्स को खो दूंगा, बल्कि लुवो फेंग को किल करने की अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दूंगा। ये सोचते हुए नोलांसन क्लैन लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो इसलिए वो अपने पंच को बना लेता है। वो भी गुस्से में अपने पंच को दबा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहां पर किसी की आवाज आती है और बहुत ही ज्यादा प्रेशर फोर्स वहां पर मौजूद सभी के सभी वॉरियर्स के ऊपर पड़ता है। ये देखकर वो सभी अपने आसपास देखने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। वहां पर मौजूद जितने भी वॉरियर्स यूनिवर्स लेवल के थे वो सभी के सभी वहां इस प्रेशर के अंडर आकर नीचे जमीन के साथ आकर लगते हैं और अपने घुटनों पर आ जाते हैं। इवन जी किंग के लिए भी यहाँ पर खड़ा हो पाना मुश्किल था और नोलांसन क्लैन लीडर के लिए भी, लेकिन लॉर्ड मिंगयू आसानी से यहाँ पर खड़े रहते हैं। उन पर इस फोर्स का कुछ भी असर नहीं होता। अब इसके बाद वहां पर एक वॉरियर की एंट्री होती है, जो कि बड़े ही शानदार तरीके से वहां आसमान से नीचे उतर रहा होता है, जिसे देखकर नोलांसन क्लैन लीडर कहता है ये कौन है, एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का वॉरियर। लेकिन अब यहाँ पर हमें इस वॉरियर की झलक तो नहीं दिखाई जाती कि आखिर ये है कौन। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये कौन है।